जय श्री राम दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। 2026 में जो ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं, जो बिल्कुल नया है, जो ट्रेडिंग के के बारे में भी मालूम नहीं है, इस चैनल के माध्यम से जान पाएंगे। और इस वीडियो में आप सीखेंगे कि सबसे पहले एक न्यू ट्रेडर को क्या क्या जानने की आवश्यकता होती है। सबसे पहले हमको पता होना चाहिए कि ट्रेडिंग किसे कहते हैं। ट्रेडिंग, बाय और सेल को ट्रेडिंग कहते हैं। ट्रेडिंग में कितने प्रकार के मार्केट होते हैं? ट्रेडिंग में 4 प्रकार के मार्केट होते हैं। पहला क्रिप्टो मार्केट, दूसरा स्टॉक मार्केट, तीसरा फॉरेक्स मार्केट और आपका चौथा होता है कमोडिटी मार्केट। ये सब चारों मार्केट जो है ना, क्रिप्टो मार्केट, स्टॉक मार्केट, फॉरेक्स मार्केट और कमोडिटी मार्केट, इन मार्केट के अंदर जो सेगमेंट होता है, उस सेगमेंट में हम लोग ट्रेड करते हैं। इन चारों मार्केट का क्या क्या सेगमेंट होता है? स्टॉक मार्केट में आप 3 सेगमेंट होता है। कैश मार्केट, इसमें आप इसको भी जोड़ सकते हैं। इक्विटी में जैसे हम लोग शेयर करते हैं ट्रेड, इक्विटी में ये भी इसी में आता है और शेयर भी आता है। ठीक है। दूसरा आपका होता है फ्यूचर, तीसरा आपका होता है ऑप्शन। ठीक है। ये स्टॉक मार्केट का 3 सेगमेंट होता है। स्टॉक मार्केट में 3 सेगमेंट कौन कौन सा है? कैश मार्केट, इक्विटी, शेयर, फ्यूचर और ऑप्शंस। ठीक है। ये हो गया आपका पहला। दूसरा आपका आ गया क्रिप्टो। क्रिप्टो में इसमें भी 3 सेगमेंट आता है। पहला आता है आपका स्पॉट ट्रेडिंग, दूसरा आपका है ऑप्शन, तीसरा आपका हो गया फ्यूचर। ठीक है। फर्स्ट में आपको बताया था स्टॉक मार्केट के बारे में, उसमें 3 सेगमेंट। सेकंड में आपका जो है क्रिप्टो मार्केट, इसमें भी 3 सेगमेंट, स्पॉट, ऑप्शन और फ्यूचर। और आपका तीसरा अब हम बताने जा रहे हैं आपको, तीसरा है आपका फॉरेक्स। फॉरेक्स में ओनली फ्यूचर्स होता है। फॉरेक्स में ओनली क्या होता है? फ्यूचर्स होता है। ठीक है। उसके बाद फिर आते हैं, उसके बाद था कम्युनिटी। कम्युनिटी में आपका जो है कि इसमें 2 सेगमेंट होता है। इसमें ऑप्शंस होता है, इसमें फ्यूचर, फ्यूचर। ठीक है। यहाँ तक मालूम हो गया। ये सब जानना सबको जरूरी है जो एक बिगिनर ट्रेडर है। ठीक है। कम्युनिटी मार्केट में क्या होता है? फ्यूचर एंड ऑप्शन होता है। और स्टॉक मार्केट में आपका जो है कि कैश होता है, पीटी होता है, शेयर होता है और ऑप्शन एंड फ्यूचर होता है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एफएनओ भी बोलते हैं। स्टॉक मार्केट को हम लोग एफएनओ भी बोलते हैं। उसके बाद ये जो फ्यूचर्स है, जैसे कि आपने देखा अभी फॉरेक्स में जो अभी आपने देखा, इसमें ओनली फ्यूचर होता है। तो फ्यूचर का मतलब क्या है? बहुत सारे लोगों का मन में होता है कि फ्यूचर क्या है। फ्यूचर का मतलब ये होता है कि जैसे इसमें लेवरेज, ये फ्यूचर का मतलब होता है लेवरेज का मतलब क्या होता है? लेवरेज। लेवरेज का मतलब होता है, जैसे अगर मान के चलिए आप सपोज दैट अगर आपके पास 1 लाख रुपया है, ठीक है, तो इसमें लेवरेज आपको दिया जाएगा। अलग अलग मार्केट में अलग अलग लेवरेज होता है। जैसे कि अगर क्रिप्टो की बात करें तो क्रिप्टो में आपको जो है कि 100 से लेकर 200 तक का आपको लेवरेज मिलता है। 200x तक आपका जो कि लेवरेज मिलता है। लेकिन ये फॉरेक्स में जो है कि आपको 100 से लेकर आपको 2000x तक का आपका जो है कि लेवरेज मिलता है। ठीक है। तो फॉरेक्स इंडिया में जो है कि लीगल नहीं है, इनलीगल है। तो इंडिया में फॉरेक्स आप नहीं कर सकते हैं। इसके लिए आपको फॉरेन कंट्री में जाके शिफ्ट करना पड़ेगा, तभी जाके आप वहाँ से ट्रेड कर पाएंगे। इंडिया में अभी आप जो है कि 2 मार्केट में ट्रेड कर पाएंगे। पहला आपका क्रिप्टो मार्केट, दूसरा आप कर सकते हैं स्टॉक मार्केट में, जो अपना इंडियन मार्केट है। ठीक है। इसमें आप ट्रेड कर सकते हैं। तो ये सब चीज ट्रेड करने के लिए आपको सबसे पहले एक प्लेटफॉर्म की जरूरत होती है, जिसमें आप ट्रेड कर पाएंगे। क्रिप्टो के लिए अलग होता है, स्टॉक मार्केट के लिए अलग होता है। क्रिप्टो के लिए अभी तो हम लोग यूज करते हैं, मैं पर्सनली यूज करता हूँ डेल्टा एक्सचेंज इंडिया। डेल्टा एक्सचेंज इसलिए यूज करता हूँ ताकि इसमें जो है कि स्मूथली आप जो है कि ट्रेड प्लेस कर सकते हैं। कितना क्वांटिटी में आप लेना चाहते हैं वो चीज, तो ये चीज कर सकते हैं। ठीक है। और इंडियन मार्केट में आपको जो है कि लेवरेज नहीं दिया जाता है इसमें। ठीक है। इसमें लेवरेज मिलता है। हाँ, बात कर रहे थे लेवरेज की। तो लेवरेज जो है, अगर आपके पास 1 लाख रुपया है, ठीक है, आपको 100x का आपको जो कि क्या मिला? लेवरेज मिला। 100x का लेवरेज मिला तो आपको हो गया कितना? 10 लाख रुपया आपका हो गया। ठीक है। अगर आपके पास 1 लाख का कैपिटल है, 1 लाख से अगर ट्रेड करेंगे, अगर आप 100x का ये लेवरेज लेते हैं, तो आपका 10 लाख का आप जो कि वहाँ से ट्रेड प्लेस कर सकते हैं। ठीक है। तो इसको कहते हैं लेवरेज। लेवरेज का मतलब ये फायदा होता है। ठीक है। तो
ये सारा चीज हो गया। अब आते हैं, इसके बाद आपको सीखना पड़ेगा क्या, टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग। आप मार्केट के बारे में तो जान गए कि कितने प्रकार के मार्केट होते हैं। दूसरा आपका जानना जरूरी होता है कि ट्रेडिंग कितने प्रकार के होते हैं। ट्रेडिंग जो है कि आपका 4 प्रकार का होता है। जनरली देखा है तो 4 ही प्रकार का होता है। पहला आपका है पोजिशनल ट्रेडिंग, दूसरा आपका होता है स्विंग ट्रेडिंग, तीसरा होता है इंट्राडे, चौथा स्कैल्पिंग। ठीक है। अब इनमें जो भी है ना, जो आप ट्रेड करेंगे तो इसका भी एक टाइम होता है, एक पीरियड्स टाइम होता है कि आप कितने कितने देर में कौन सा ट्रेड आप कर सकते हैं। ठीक है। तो पहले हम बात करेंगे पोजिशनल ट्रेडिंग की। पोजिशनल ट्रेडिंग जो है, आप 6 महीने से लेकर 6 मंथ से लेकर 12 मंथ तक, 6 मंथ से लेकर 12 मंथ तक आप किसी भी ट्रेड को होल्ड कर सकते हैं। इसको कहते हैं पोजिशनल ट्रेडिंग। स्विंग ट्रेडिंग क्या होता है, स्विंग ट्रेडिंग में आप जो है कि 1 हफ्ते से लेकर 1 महीने तक का आप कर सकते हैं। ये आपका हो गया पोजिशनल का। ठीक है। स्विंग का आपका हो जाएगा 1 हफ्ते से लेकर 1 महीने तक। इसके बीच में आप स्विंग यानी कि अपना ट्रेड को होल्ड करके कट कर सकते हैं। इंट्राडे का मतलब होता है क्या, इंट्राडे का मतलब जैसे कि आप इंडियन मार्केट में देखे होंगे कि मार्केट ओपन आपका होता है जो है कि 9:15 AM को आपका जो कि मार्केट ओपन हुआ। ठीक है। ये क्लोज कितना होता है, 3:30 को। तो इंट्राडे का मतलब होता है कि आप जो कि 9:15 में मार्केट ओपन हुआ, इसके दरमियान में आपने मार्केट में एंट्री किया। ठीक है। एंट्री किया और 3:30 बजते बजते आपको क्या कर देना है, यहाँ पे क्लोज कर देना है। उसको कहते हैं इंट्राडे। उसके बाद आता है स्कैल्पिंग। प्रो लेवल का जो ट्रेडर्स हैं वो स्कैल्प करते हैं। ठीक है। तो स्कैल्पिंग का मतलब ये होता है कि आप 5 मिनट का टाइम फ्रेम जो होता है, 5 मिनट से लेकर 15 मिनट तक में आपको ट्रेड को कट कर देना है। इसे कहते हैं स्कैल्पिंग। तो आई होप दोस्तों आप लोग यहाँ तक सीख गए होंगे टाइप्स ऑफ मार्केट के बारे में, कि मार्केट कितने प्रकार का होता है, टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग के बारे में कि ट्रेडिंग कितने प्रकार का होता है। तो इस वीडियो से आपको जो भी सीखने के लिए अगर मिला होगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आज के बाद डे बाय डे मेरा ऐसे ही जानकारी के लिए कोर्स आता रहेगा। जो बिल्कुल बिगिनर्स हैं वो अगर चाहें तो हमारे इस चैनल के माध्यम से ट्रेडिंग को सीख सकते हैं। तो थैंक यू सो मच गाइज, टेक केयर।